cos t प्लस 2 cos t का इंटीग्रल sin t प्लस c। t की वैल्यू वापस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? रूट x माइनस 2 रूट x cos रूट x प्लस 2 sin रूट x प्लस c। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इवेल्युएट द इंटीग्रल। पहला पार्ट e टू द पावर x into sin x dx, दूसरा पार्ट e टू द पावर ax cos bx plus c into dx। दोनों ही क्वेश्चंस को आइलेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। यह एक तरीका है कि आप किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, लेकिन जिसे फर्स्ट मानोगे उसे आखिरी तक फर्स्ट रखना ये ज़्यादा बेटर होता है। इस टाइप के क्वेश्चनों में आप ई को फर्स्ट मान लो, कर आइलेट के हिसाब से भी, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ई को फर्स्ट मान। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लेट i इक्वल टू e टू द पावर x इंटू sin x dx। मैं फर्स्ट मानूंगा एक्सपोनेंशियल। आप आइलेट के हिसाब से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप आइलेट के हिसाब से नहीं कर रहे, आपने जिसे फर्स्ट माना है फिर उसे आप आखिरी तक फर्स्ट ही रखेंगे। i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड यूजिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चनों में आप सी बाद में लगाएं या पहले लगाएं। अगर पहले लगाते हैं बाद में लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं होगा, पहले लगाते हैं तो थोड़े से चेंजेस आएंगे, वो मैं दिखा दूंगा कैसे। e टू द पावर x sin x का इंटीग्रल माइनस cos x माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर x सेकंड का इंटीग्रल माइनस cos x इंटू dx प्लस c। अभी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास i इक्वल टू माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x cos x इंटू dx प्लस c, अगेन बाय पार्ट्स। i इक्वल टू माइनस e टू द पावर x cos x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें बेटा फिर बाय पार्ट्स लगाएंगे क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट माना था, तो आखिरी तक हम एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट रखेंगे।
first function as it is, integral of second cos x into x minus symbol of integration, derivative of first function, integral of second plus c I equal minus e to the power x cos x plus e to the power x cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x cos x का इंटीग्रल sin x dx plus c I equal minus e to the power x cos x minus e to the power x into cos x plus e to the power x into sin x minus symbol of integration e to the power x sin x into dx plus c। आप देखिए दोबारा घूम के क्वेश्चन आ गया आपके पास, और जहाँ दोबारा क्वेश्चन आ जाएगा उसकी जगह हम क्या लगा देंगे i, क्या लगा देंगे i, तो ये आएगा i इक्वल टू माइनस e to the power x cos x plus e to the power x into sin x minus I plus c ये i इधर जाके क्या आ जाएगा बेटा 2i i plus I minus e to the power x cos x plus e to the power x sin x plus c 2i equal to minus e to the power x cos x plus e to the power x sin x plus c तो i कितना आएगा बेटा i equal to 1/2 minus e to the power x cos x plus e to the power x sin x plus c/2। बस हमें इस कांस्टेंट c/2 को k मानूंगा और कोई फर्क नहीं। I equal to e to the power x upon 2 minus cos x plus sin x प्लस तो फर्क आया भाई, कांस्टेंट है। अब तुम c/2 का भी डेरिवेटिव करोगे तो जीरो बैठेगा, k का डेरिवेटिव करोगे तो जीरो। तो हम यहाँ ले लेते हैं वेयर k इक्वल टू क्या माना हमने c/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का अब शुरू करेंगे। शुरू करो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का लेट I equal to e to the power ax cos bx plus c into dx। वही मैं एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मानूंगा यूजिंग बाय पार्ट्स। हाइडेट के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री साथ मल्टीप्लाई में आते हैं तो बेटर एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मानना होगा। मैं उसी तरीके से करा I equal to first function as it is integral of second cos bx plus c into dx minus symbol of integration
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, बाहर dx, इसमें c अंदर दे रखा है इसलिए मैंने प्लस k ले लिया, फिर k इज कांस्टेंट क्योंकि c cos के एंगल में भी दे रखा है। I इक्वल टू e टू द पावर ax cos bx प्लस c, cos bx प्लस c में पहले किसका होगा, cos का इंटीग्रल sin bx प्लस c अपॉन b, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में लगा देते हैं, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ एंगल, माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर ax इनटू में ax का डेरिवेटिव a, इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या आएगा sin bx प्लस c अपॉन b इनटू dx प्लस k, I इक्वल टू 1 over b e टू द पावर ax sin bx प्लस c माइनस a by b इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax sin bx प्लस c इंटू dx प्लस k, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, अगेन यूजिंग बाय पार्ट्स। Again using by parts. I equal to 1 over b e to the power ax sin bx plus c minus a by b, फिर ब्रैकेट्स का, जब बाय पार्ट्स लगाते हैं तो सिंबल हटा के ब्रैकेट लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx plus c into dx माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस के, I equal to 1 over b e to the power ax sin bx plus c minus a by b e to the power ax sin bx plus c का इंटीग्रल क्या होगा, sin का इंटीग्रल माइनस cos bx plus c अपॉन b, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में लेते हैं, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ एंगल, माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ax into a, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस cos bx plus c upon b into dx plus k, c इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एंगल में दे रखा है, इसलिए k को यूज कर लिया एज ए कांस्टेंट। I equal to 1 over b e to the power ax sin bx plus c minus minus plus a upon b square e to the power ax cos bx plus c
माइनस माइनस प्लस ए माइनस 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 ए बाय बी को ए बाय बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉस डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस के। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, लेकिन इस माइनस से जब खोलना शुरू करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस माइनस से क्या होगा माइनस। ए बाय बी को ए बाय बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्वेश्चन आ गया आपकी जगह, इसकी जगह हम क्या रख लेंगे आई इक्वल टू 1/b e टू द पावर ax sin bx प्लस c प्लस a अपॉन b स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx प्लस c माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटू i प्लस k, क्योंकि ये फिगर हमारी क्या है दिस क्वेश्चन और कॉर्ड i। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा तो i इक्वल टू आई प्लस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू 1/b e टू द पावर ax sin bx प्लस c प्लस a अपॉन b स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस k। नहीं, यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। फिर बता देता हूँ, आप इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा प्लस। जब ये वाला ब्रैकेट खोलोगे, ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा है ये खोलोगे तो ये इस प्लस को क्या कर देगा आप देखिए ना, 3 माइनस है 1 2 3, तीनों माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा माइनस। आई कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1/b e टू द पावर ax sin bx प्लस c